बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज है 23 जुलाई 2024 और आज है मेरे पास अपडेट आपके लिए SRO 350i के बारे में। ये SRO इशू हुआ था जी 7 मार्च 2024 में। इस SRO के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में स्टे हो चुका है और कुछ पार्टीज़ जो हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट को रुजू किया है उन्होंने और इसके ऊपर स्टे ले लिया है। SRO 350i में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आई थी जो कि एज अ चेंज थी सेल्स टैक्स रूल 2006 में। और इसकी जो मेन ज़्यादा इशू था इन पिटिशनर्स को जो कोर्ट में गए हैं वो है जी रूल 18 में चेंजेस हुई थी जिससे हमारी जो सेल टैक्स रिटर्न है वो प्रोविजनल सेल्स टैक्स रिटर्न रहती हैं जब तक कि हमारी जितनी भी परचेजेज हैं नेक्स्ट ए में जो हम क्लेम करते हैं उनमें से सारे वेंडर जो हैं अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर देते। इससे हो क्या रहा है कि जो अगर आपके सेल टैक्स रिटर्न में कोई एक भी ऐसा वेंडर है कि जिसने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की हुई तो आपकी रिटर्न जो है वो प्रोविजनल रहती है मंथ एंड तक। और आपने अपनी जो लाइबिलिटी है वो उसकी वेंडर की इनवॉइसेज जो है वो अपने एनेक्सर ए में से डिलीट करके दोबारा से रिकम्प्यूट करनी होती हैं। और रिकम्प्यूट करने के बाद जो डिफरेंस बनता है वो एडिशनल आप पे करते हैं तो उसके बाद आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अब इस SRO की वजह से टैक्स पेयर्स को बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं कि आपकी पूरी रिटर्न में कोई एक भी ऐसा वेंडर है कि जो आप अपने जिसने अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं की हुई तो आपकी रिटर्न पेंडिंग हो जाती है। आपकी रिटर्न पेंडिंग होने की वजह से आपकी नेक्स्ट सी में जितने भी कस्टमर्स हैं आपके जिन्होंने आपसे परचेजेज की हुई हैं उनकी भी रिटर्न उसी तरीके से आगे पेंडिंग हो जाती है। और अगले जो वेंडर्स हैं उनकी रिटर्न पेंडिंग होने की वजह से उनके कस्टमर्स भी इसी तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक लंबा एक पूरा चेन बन जाता है जिसकी वजह से सेल टैक्स रिटर्न जो है वो होल्ड हो रही हैं और लोगों की जो सेल टैक्स रिटर्न है वो लेट सबमिट हो रही हैं बजाय इसके कि वो 15 को पेमेंट हो और 18 को सबमिट हो जाए वो मंथ एंड तक जो है वो लिंगर ऑन हो जाती हैं। तो इसी मुश्किलात की वजह से जो ख़ास तौर पे ये टेक्सटाइल मिल्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने रिव्यू किया है और अपनी ग्रीवेंसेस को उन्होंने मेंशन किया है इसमें। जो इस स्टे में जो प्ली ली गई है वो है जी कि जो SRO 350i 2024 है ये इशू किया गया है अंडर सेक्शन 50 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जबकि इन पिटिशनर ने ये प्ली ली है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 50 ये राइट बोर्ड को ये राइट देता ही नहीं है कि वो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो कर सकें। इसके अलावा जो इस SRO की इम्प्लीमेंटेशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुतज़ाद है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 है उसके साथ भी। और चूँकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है इसलिए जो पिटिशन है ये एक्सेप्ट हो गई है। और जो इन पिटिशनर्स ने जो इसमें रिलीफ मांगे थे कि उनको सेल टैक्स रिटर्न सबमिट ना होने की वजह से FBI ने ब्लॉक कर दिया है या उनको इनएक्टिव कर दिया है तो कोर्ट ने उनको ये भी रिलीफ दे दिया है कि डिपार्टमेंट जो है इसको उनको अनब्लॉक करे और इनकी जो रिटर्न्स हैं जो पेंडिंग थी मई और जून 2024 की तो वो भी एक्सेप्ट की जाए टिल नेक्स्ट हेयरिंग जो होगी इसके ऊपर उस वक्त तक। और फर्दर इसमें जो कार्रवाई होगी उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसके ऊपर जो है वो क्या फाइनली डिसाइड होना है। तो ये थी जी मेरे पास अपडेट SRO 350i की जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में स्टे हो चुका है। अब इस स्टे का जो बेनिफिट है अपेरेंटली तो सिर्फ इन्हीं कंपनीज़ को मिलेगा जो कि इस स्टे में पार्टीज़ हैं। लेकिन इसी स्टे को लेकर अगर आप भी इस SRO से ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं या आपकी जो वर्किंग है वो ज़्यादा मुश्किल हुई है तो आप भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।